नमस्कार दोस्तों, दिनेश मैथ रीजनिंग हब में आपका स्वागत है। आज हम नाब और धारा के 10 ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन तैयार करेंगे जो नाब और धारा से रिलेटिव किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि आप इन 10 क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं तो आप नाब धारा के किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम में। चलिए हम इन्हें इन 10 क्वेश्चनों को एक एक कर इन्हें करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास ये 10 क्वेश्चन हैं, हम इन्हें एक एक करके करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अनुकूल और प्रतिकूल होता क्या है। ये धारा की दिशा है, आपको पता है ये धारा की दिशा इधर की ओर चल रही है। इस वाले चित्र में ये धारा की दिशा इधर की ओर है और ये नाव है, नाव की दिशा भी इधर की ओर है, तो दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जब नाव और धारा एक ही दिशा में चले तो वह अनुकूल होती है। तो ये वाला चित्र अनुकूल को दर्शाता है। अब ये वाला चित्र देखेंगे, ये धारा इधर की ओर चल रही है जबकि नाव इधर की ओर चल रही है, तो ये नाव धारा के प्रतिकूल चल रही है, तो एक दूसरे के विपरीत है, तो हम इसे प्रतिकूल कहेंगे। अब हम ये देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव की स्थिर जल में गति 10 किलोमीटर घंटा और धारा की गति 4 किलोमीटर घंटा है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगी? तो अनुकूल पूछ रहा है, तो अनुकूल ये है, अनुकूल तब होती है जब धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही ओर हो, तब उसे हम अनुकूल कहते हैं। जैसे नाव की दिशा भी इधर है और धारा की दिशा भी इधर है, तो ये अनुकूल है। जब धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही ओर हो तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं। तो इसमें नाव की चाल कितनी है? नाव की चाल 10 किलोमीटर घंटा है और धारा की चाल है 4 किलोमीटर घंटा है। हमेशा याद रखना, जब नाव और धारा एक ही दिशा में चलें तो उनकी चालें जुड़ जाती हैं, जबकि नाव और धारा विपरीत दिशा में एक दूसरे के चलें तो उनकी चाल घट जाती है। नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। तो यहाँ एक ही दिशा में चल रही हैं, नाव और धारा एक ही दिशा में है, तो उनकी चालें जुड़ जाएंगी। तो 10 और 4 बराबर 14। तो अब नाव की चाल 14 किलोमीटर घंटा होगी। जब ये धारा की दिशा में चलेगी तो ये 14 किलोमीटर घंटा होगी इसकी चाल। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, तो नाव की चाल 10 है, तो 10 में से 4 किलोमीटर घटाते, तब नाव की चाल 6 किमी प्रति घंटा होती। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया हो। तो यहाँ नाव की चाल 14 किलोमीटर घंटा होगी। विकल्प देखते हैं, विकल्प बी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि एक तैराक की गति धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर घंटा है और धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में तैराक की गति क्या ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है स्थिर जल में तैराक की गति क्या है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब ये धारा की दिशा में चल रहा है, मतलब धारा की दिशा भी इधर भी है और इधरी ओर वो तैर रहा है, तो इसमें उसकी अपनी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। अगर वह धारा की दिशा इधर की ओर है और वह इधर की ओर तैरना शुरू करता है, तब वह धारा के प्रतिकूल तैर रहा है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में तैर रहा है, और इसमें वह एक ही दिशा में तैर रहा है। तो हमने ये देखा, क्वेश्चन के अनुसार हमने मान लिया कि जो व्यक्ति है उसकी चाल x है और धारा की चाल y मान लिया। अब कह रहा है धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो इसमें व्यक्ति की चाल जो तैर रहा है उसकी चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ी भी होंगी, तो x प्लस y बराबर 12। समीकरण हमने 1 मान लिया। और ये कह रहा है धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब वह धारा के प्रतिकूल चला होगा, मतलब धारा की चाल इधर होगी और उसकी चाल इधर की ओर होगी, तो उसकी चाल में से धारा की चाल घटी होगी, तो उसकी चाल हमने x माना है, तो x में से हम y घटाएंगे
तो 6 किलोमीटर घंटा है। तो हमने इसको समीकरण 2 मान लिया। अब हम इन्हें आपस में जोड़ेंगे। हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया आपस में। हमने समीकरण 1 और 2 को जोड़ा तो x और x 2x हो गए, और एक माइनस है y और एक प्लस है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो ये ऐसे रख देंगे। और 12 और 6 जोड़ने के बाद 18 आ गए। तो x बराबर 18/2 हो गए, जो कि 9। तो x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये व्यक्ति की चाल है जो तैर रहा है। जब x बराबर 9 है तो y बराबर 3 होगा, मतलब कोई भी समीकरण मान रखेंगे तो 3 ही आएगा। तो धारा की चाल 3 किलोमीटर घंटा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो व्यक्ति तैर रहा है उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो विकल्प देखते हैं, जो कि विकल्प सी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम अगले का क्वेश्चन शुरू करते हैं। वीडियो में आप बने रहें। आप एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं आप नाभ और धारा को पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर घंटा है तो स्थिर जल में नाव की गति क्या है? हम पहले भी बता चुके हैं, अनुकूल वो होती है जब नाव की गति और धारा की गति एक ही दिशा में चलती हो दोनों, मतलब धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही तरफ हो, तब हम उसे अनुकूल कहते हैं। प्रतिकूल जब धारा की दिशा और नाव की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तब हम उसे प्रतिकूल कहते हैं। अनुकूल जब चलती है तो इसमें नाव की गति और धारा की गति दोनों होती हैं। ऐसे देखें, जैसे नाव इधर की ओर चल रही है, वो नाव ये है, नाव इधर की ओर चल रही है, धारा भी इधर की ओर चल रही है, तो ये दोनों चालें आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि एक ही दिशा में चलेंगी तो स्पीड ज्यादा होगी नाव की। अगर धारा की दिशा इधर की ओर है और नाव की इधर की ओर है तो नाव की गति कम होगी, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं ये। अनुकूल में दोनों गति जुड़ जाती हैं, जबकि प्रतिकूल में नाव की गति में से धारा की गति घटा दी जाती है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है धारा के प्रतिकूल 24 किमी की दूरी 6 घंटे में तय करती है। अब ये देखें, जो 24 किलोमीटर की दूरी है वो 6 घंटे में तय करती है, तो हम इसे ऐसे देखेंगे। प्रतिकूल चलिए, तो प्रतिकूल में हमें पता है कि नाव की गति में से धारा की गति घटाई गई होगी, तो हमने नाव की गति x मान ली। शांत जल में नाव की गति पूछ रहा है, तो नाव की गति हमने x मान ली, और धारा की गति y, जो कि y बराबर क्वेश्चन में दिया है हमने 2 है। तो हमें पता है प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है, तो नाव की चाल x मानी, जिनमें धारा की चाल 2 है, तो 2 घटा देंगे, तो कुल चाल ये हो गई। अब हमें पता है दूरी बटे चाल बराबर समय के होता है, तो कुल दूरी 24 किलोमीटर है, जबकि चाल ये है, तो दूरी को चाल से भाग करेंगे समय के बराबर आएगी। जब तो समय 6 घंटे दिया है, मतलब 24 किलोमीटर दूरी प्रतिकूल चलने पर 6 घंटे में तय करेगी, तो हमें समीकरण बन गई। अब हम इसे सरल करेंगे। 6 x - 2 बराबर 24। तो हमने आपस में इसमें गुणा करी, 6x 6 दूनी 12 बराबर 24। 6x 12 इधर ले गए तो 24 प्लस 12, 6x बराबर जोड़ दिया, जो कि 36 के बराबर है। अब 36/6, 6 तो नीचे ले आया, भाग कर दिया, 6 छंग 36, तो x बराबर 6 आया। तो ये नाव की चाल थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प देखते हैं, जो कि विकल्प सी में है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। स्थिर जल में
एक नाप की गति 15 किलोमीटर घंटा है और धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने पर और वापस आने में कुल 4 घंटे 30 मिनट लेती है, तो धारा की गति क्या है? पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि स्थिर जल वो होता है जिसमें धारा नहीं बहती है। जैसे आपने देखा होगा तालाब है, तालाब में कोई धारा नहीं बहती है। ऐसी बहुत सी नदियां हैं जहां पानी बहता ही नहीं है, मतलब रुका हुआ होता है, उसे बोलते हैं स्थिर 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 जल होता है। तो मान लीजिए ये स्थिर जल है, अगर इस पर नाव चलेगी तो सिर्फ इसकी नाव की गति होगी, धारा की गति नहीं होगी, क्योंकि धारा की कोई अपनी गति नहीं है, क्योंकि वो स्थिर है। तो नाव की गति 15 किलोमीटर घंटा है। हमने x बराबर नाव की गति है x मान लिया, जो कि 15 किलोमीटर घंटा है। और धारा की गति हमने y मान ली। y मान ली और धारा की गति ये पूछ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि धारा के अनुकूल 30 किमी जाने पर और वापस आने पर 4 घंटे 30 मिनट लेती है। अब ये देखेंगे अनुकूल मतलब जो धारा की दिशा है इधर ही, धारा की दिशा भी इधर ही होगी और नाप की दिशा भी इधर ही होगी, तभी तो अनुकूल हुआ, मतलब दोनों की दिशा एक ही तरफ होगी। क्वेश्चन कह रहा है धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर जाने पर और वापस आने पर, मतलब यहां से लेकर ये दूरी है अब इसने धारा के अनुकूल ये 30 किलोमीटर की दूरी चली, कह रहा धारा के अनुकूल 30 किमी दूरी जाने पर और वापस आने पर। जब गया होगा तो इसने 30 किलोमीटर दूरी चली होगी और इस प्रकार वापस आया होगा तो 30 किलोमीटर वापस आने में इसने 30 किलोमीटर की दूरी चली होगी। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों चली होंगी, तो कुल दूरी 4 घंटे 30 मिनट लेती है, मतलब चलने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो धारा की गति क्या होगी? तो हम ऐसे देखते हैं कि जब ये 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चला होगा तो अनुकूल में धारा की दिशा, धारा की गति और नाप की गति दोनों जुड़ी होंगी। तो 30 किलोमीटर चलने पर हमने धारा की गति और नाप की गति दोनों को जोड़ के भाग कर दिया, तो कुल समय आ गया कि जाने में से कितना समय लगा। तो x प्लस y प्लस 30, अब वापस आने में ये 30 किलोमीटर गया, 30 किलोमीटर वापस आया। जब वापस आएगा तो धारा के प्रतिकूल चलेगा, तो नाप की गति में से धारा की गति घट जाएगी। तो x माइनस वाई घट गई, तो कुल दूरी 30 किलोमीटर अनुकूल और 30 किलोमीटर प्रतिकूल चलने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। तो 4 घंटे प्लस 30 मिनट को हम घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग कर देंगे, तो 1/2 हो जाएगा। तो हम ये देखेंगे 30 बटे, हमें x की चाल पता है, जो नाप की चाल 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 15 प्लस वाई प्लस 30 अपॉन 15 माइनस वाई बराबर 4 घंटे 30 मिनट को हमने जोड़ के लिख दिया, इसमें आपस में जोड़ा, 2 चौक 8 और 1 9, तो 9/2 आ गया। अब हम इसे सरल करेंगे। हम 30 को कॉमन ले लेंगे, तो समीकरण ये बन जाएगी 1/15 प्लस वाई प्लस 1/15 माइनस वाई बराबर 9/2। अब हमें पता है एक माइनस है एक प्लस है, तो इनका एलसीएम लेंगे हम। तो 15 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, 15 इधर रख दिया, 15 माइनस वाई इधर रख दिया, और प्लस है ये इधर ले आए, 15 प्लस वाई बराबर 9/2। सरल किया हमने, वाई से वाई कट गया, 15 और 15 30 हो गए, तो 30 इंटू 30 ऊपर हो गए, और नीचे 15 का स्क्वायर 225 माइनस वाई का स्क्वायर बटे बराबर 9/2। अब हम इसे और सरल करेंगे, हम इसे
30 इंटू 30, ये 2 इधर ले आए 9 और ये इधर ले आए 225 माइनस 22 आपस में गुणा करी, 3 3 9, 900, 900 दूनी 1800, इसमें आपस में गुणा करी, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 2 9 दूनी 18, 18 तो 20 माइनस 9 y²। अब हम ये 9 इधर ले आए, 9 y² और 2025 में से 1800 घटा दिए, तो हमारे पास 225 बचा। तो 9 y² बराबर 225, तो y² बराबर 225 बटे 9। अब हम y बराबर इसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो 225 का स्क्वायर 15 हो गया और 9 का 3, 15 को 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, तो y बराबर 5 आ गया हमारा। तो धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। विकल्प देखते हैं, विकल्प ए है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक नाव धारा के प्रतिकूल जाने में धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दोगुना समय लेती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की स्थिर जल में गति क्या है? अब हम ये देखेंगे कि जो नाव है धारा के अनुकूल जा रही है तो जितना समय ले रही है प्रतिकूल जाने पर उससे दुगना समय लेगी। तो हमें ये पता है जब अनुकूल चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ी हुई होती हैं। प्रतिकूल में उल्टा होता है, प्रतिकूल में नाव की चाल में से धारा की चाल घटा दी जाती है। क्वेश्चन में धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, तो हमें नाव की चाल निकालना है। तो हमने नाव की चाल मान लिया, नाव की चाल x है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या करेंगे, हमने देखा जब ये धारा के अनुकूल चलेगी तो ये धारा की दिशा है, देख रहे हैं आप, और नाव भी इधर की ओर चल रही है, तो भी अनुकूल हो गई, तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी। अनुकूल चलने पर हमने देखा कि अनुकूल चली तो ये देखेंगे जो नाव है उसकी चाल क्या है। अनुकूल चलने पर दोनों चालें जुड़ जाएंगी, तो x + 3 हो गए। इसी प्रकार ये धारा इधर की ओर चल रही है, नाव इधर की ओर चल रही है, तब प्रतिकूल में जो नाव की चाल होगी वो देखते हैं। प्रतिकूल में नाव की चाल x - 3 होगी, क्योंकि नाव की चाल जो x है उसमें से धारा की चाल को घटा देंगे। प्रतिकूल में प्रतिकूल में x - 3 है, अनुकूल में x + 3 है। अब ये कह रहा है कि अनुकूल जाने पर जितना समय लेगी प्रतिकूल में उतना दुगना समय लेगी उससे। तो हमने ये मान लिया जो अनुकूल जा रही है, जब ये इस दिशा में दोनों नाव और धारा की दिशा इधर है तो ये अनुकूल हो गया। तो अनुकूल जाने पर इसने t समय लिया, हमने ऐसा माना। जबकि प्रतिकूल में हमने ये देखा, प्रतिकूल में ये अनुकूल से दुगना समय ले, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिकूल जाने पर धारा के अनुकूल की दुगना समय ले रही है, तो क्या हुआ, ये 2t समय में पहुंच पाएगी। तो हमें ये पता है ये चाल अनुकूल जाने पर चाल इतनी है, प्रतिकूल जाने पर चाल इतनी है, अनुकूल पर समय इतना है, प्रतिकूल पर समय इतना है। हमें पता है दूरी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि चाल इंटू समय होता है। आपको पता होगा दूरी निकालने के लिए चाल इंटू समय होता है। तो हमें ये पता है दोनों स्थिति में यहाँ से अनुकूल और प्रतिकूल समान दूरी तय करेंगी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जितनी दूर वो गई है उतनी दूर वापस आएगी। तो दोनों दूरी को हम बराबर रख देते हैं। हमने देखा अनुकूल जाने पर चाल इतनी है, x + 3 है, अनुकूल जा रही है तो ये चाल हो गई। समय कितना लिया इसने, t लिया, तो क्या ये होगी दूरी।
कि यहाँ से यहाँ तक दूरी चली इसने, अब अनुकूल जाने पर उतनी दूरी इसने चली, तो अनुकूल जाने पर वो प्रतिकूल जाने पर उसने इतनी ही दूरी तय करी। तो प्रतिकूल जाने पर इसकी चाल क्या है, x -3, समय कितना लिया 2t। अब हम इसको सरल करेंगे आपस में, तो t से t कट जाएगा, तो x प्लस 3 बराबर, जो 2 है इधर 2 से अंदर गुणा कर लेंगे, 2x -6। अब ये 6 है इधर ले जाएंगे तो ये 9 हो गया, 3 पहले से है, ये 6 इधर ले गए, 9 हो गया, और ये x इधर माइनस में पहुंच जाएगा। तो हमने 2x में से माइनस x घटा दिया, तो 2x में से x घटाने पर x बचा, तो x बराबर 9 आया। तो हम इधर कर लेंगे x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है। देखते हैं विकल्प कौन सा है, तो ये विकल्प बी में है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको आराम से धीरे धीरे तरीके से समझा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ही है जो बेसिक से बिल्कुल शुरू से तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अगले।